हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम बताते हैं क्लास 7th का मैथ न्यू बुक NCERT का अध्याय 1 का, जिसका नाम है पूर्णांक। तो इस अध्याय में हम प्रश्नावली 1.1 को बताने जा रहे हैं। यह पूरा 1 नंबर से 4 नंबर तक बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक किसे कहते हैं तो आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि पूर्णांक, ये पूर्णांक इसको कहते हैं जैसे कि संख्या रेखा पर जितनी भी संख्या आती है उसको पूर्णांक कहते हैं। संख्या रेखा पर के जितने भी संख्या आती है उसको पूर्णांक कहा जाता है। संख्या रेखा पर क्या क्या आते हैं, 0 आते हैं, यहाँ धनात्मक, इधर धनात्मक संख्याएं आती है। यहाँ पर संख्या रेखा बना लेंगे, उसके बाद यहाँ पर बीच में शून्य देंगे। इधर धनात्मक संख्याएं होती है और बायां साइड ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो इसको कहा जाता है पूर्णांक। तो संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं आती है उसको पूर्णांक कहा जाता है। तो आप लोगों ने पूर्णांक समझ लिए। तो चलिए अब प्रश्नावली को बताते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 है। तो यहाँ प्रश्नावली 1.1 है। ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग -7 है। इसको बताने से पहले एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम a+b बराबर होता है b+a का। तो इस नियम को कहते हैं क्रम विनिमय नियम या क्रम विनिमय गुण कहते हैं। जैसे कि आप लोगों के बुक में भी दिया होगा, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्रम विनिमय गुण। तो क्रम विनिमय गुण का यहाँ पर इतना सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग बुक में पढ़ सकते हैं। और इसका यहाँ पर देख सकते हैं a+b बराबर होता है b+a का। तो इसको कहते हैं क्रम विनिमय गुण। और होता है सहचर्य गुण। सहचर्य गुण, यहाँ पर सहचर्य गुण आप लोगों को बताते हैं। सहचर्य गुण a+b+c और फिर a+b+c को लिख देंगे, बराबर दोनों को कर देंगे। और सबसे पहले यहाँ पर b+c को घेरेंगे बराबर के इस साइड में, और बराबर के उस साइड में a+b को घेरेंगे। तो इस तरह का आएगा, तो इसको कहते हैं सहचर्य गुण। योज तत्समक, योज तत्समक यहाँ पर a+0 या तो 0+a करेंगे तो किसके बराबर होगा, a के ही बराबर होगा। तो इस गुण को कहते हैं योज तत्समक गुण। तो तीनों आप लोगों को बता दिए। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग बुक में जाके अच्छे से देख सकें। तो चलिए प्रश्नावली को बताते हैं। प्रश्नावली 1.1 में है, ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग कितना कह रहा है, 7 है। ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए, योग में मतलब जोड़ा, पूर्णांक का जोड़ा लिखना है जिसका योग यानी कि 2 पूर्णांक लेनी है और उसका योग कह रहा है -7 है। 2 पूर्णांक लेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को लेके दिखाता हूँ। जैसे हम पूर्णांक लेंगे, यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 का है। प्रश्नावली 1.1 1 नंबर का है a नंबर, जिसका योग कितना कह रहा है, -7 है। तो हम 2 पूर्णांक लेंगे, जैसे कि -10 और 3 लेंगे, -10 और 3 लेंगे। इसका अगर यदि योग करेंगे, -10 का योग करना है, योग मतलब जोड़ होता है, तो जोड़ करके 3, ये दोनों योग करके -7 आना चाहिए। तो देखते हैं कि -7 आता है या नहीं। -10 और +3 को अगर यदि योग करेंगे यानी कि घटेगा ये दोनों, क्योंकि माइनस इसके आगे है और इसके आगे प्लस है, तो ये दोनों को घटाएंगे ही तो -7 आ जाएगा। तो ये दोनों का योग किए -10 और 3 का, तो -7 आया। इसी तरह से आप लोग दूसरा भी लेके बना सकते हैं, जैसे कि -14
और 7 लेंगे, तो अगर ये दोनों का योग करेंगे -14 + 7, तो दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 ही आएगा। इस तरह से आप लोग कई सारा पूर्णांक लेके बना सकते हैं, या तो एक पूर्णांक भी सॉरी यहाँ पर आप लोग इस तरह से लेके बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। बी क्वेश्चन कह रहा है अंतर -10 का है। तो आप लोगों को अंतर -10 का एक उदाहरण लेके बताते हैं। अंतर -10 है, यहाँ पर अंतर -10 है। जैसे कि -6 और 4 लेंगे, दो पूर्णांक, तो इसका अंतर करेंगे -6 और 4 का अंतर करेंगे तो -10 आ जाएगा। इस तरह से आप पूर्णांक लेके बना सकते हैं। तो बी नंबर कंप्लीट हो गया। और सी नंबर कह रहा है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, योग 0 है। योग 0 है, इसका उदाहरण आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि -3 और 3, ये दोनों का योग करेंगे, -3 और योग करेंगे 3 का, तो 0 आ जाएगा। तो यही कह रहा है योग 0 है। तो इस तरह से आप लोग पूर्णांक लेके बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही पूर्णांक आएगा, आप लोग के मन में जो भी पूर्णांक आ रहा है उसको आप लेके बना सकते हैं, एक युग्म पूर्णांक लेके। तो आप लोग का 1 नंबर का क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक योग में लिखिए जिसका अंतर 8 है। तो एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक योग में, यानी कि योग मतलब जोड़ा, तो दोनों ऋणात्मक पूर्णांक ही आना चाहिए और उसका अंतर आके 8 होना चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों को बताते हैं 2 का ए, जैसे दो पूर्णांक लेंगे -2 और -10। अगर ये दोनों का अंतर करेंगे, यहाँ पर जैसे इस दोनों का अंतर करते हैं, -2 का अंतर करेंगे किसके साथ, -10 के साथ, तो इसका अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10। तो 10 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। प्लस में 8 हुआ क्योंकि बड़ा के आगे प्लस है, तो इसका अंतर कितना का आ रहा है, जिसका अंतर 8 है। तो इस तरह से आप लोग दूसरा कोई पूर्णांक लेके आप बना सकते हैं। और बी नंबर में यहाँ कह रहा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। पहले कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक लेनी है और एक धनात्मक पूर्णांक लेनी है, और दोनों का योग करके -5 आना चाहिए। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक जैसे कि -6 लेते हैं और 1 लेते हैं, ये दोनों का योग करते हैं, -6 और योग 1, ये दोनों का योग किए तो -5 आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग लेके बना सकते हैं। और सी नंबर प्रश्न है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए। एक ऋणात्मक पूर्णांक लेनी है और एक धनात्मक पूर्णांक जिसका अंतर -3 है। एक ऋणात्मक पूर्णांक लेनी है और एक धनात्मक, जैसे कि -1 और 2 लेते हैं, और ये दोनों का अंतर करके क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो इस दोनों का अंतर करते हैं, -1 का अंतर करेंगे 2 के साथ, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, -2 और 1 करेंगे तो -3। इस तरह से आप लोग कई सारी संख्याएं हैं जो कि आप लोग लेके बना सकते हैं। तो आप लोग दूसरा कोई पूर्णांक लेके भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है, किसी प्रश्न उत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो आप लोगों को बता दें कि टीम ए द्वारा अंक कितना कितना अर्जित किया है उसको पहले लिखिए। टीम ए द्वारा, तो टीम ए क्या क्या अंक अर्जित किए हैं?
टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक है -40, 10, 0। यहाँ पर लिखेंगे -40 और 10 और 0। और टीम बी द्वारा क्या क्या किए गए हैं अंक? टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 हैं। 10, 0, -40। इस तरह से टीम ए और टीम बी ने अंक प्राप्त किए हैं। अब यहाँ कह रहे हैं प्राप्त किए, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? इस पूर्णांक को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ टीम ए को इस तरह से जोड़ सकते हैं -40 और +10 +0। इस तीनों को अगर ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 में से 10 गया तो -30 और 0 तो 0 ही रह जाएगा, -30 आ गया इसका। और इसको अगर जोड़ेंगे तो 10, 0 और प्लस -40, तो इसको ऐड करेंगे तो वही -30 आएगा। तो दोनों का अंक कितना आया? -30 इसका भी आया, -30 इसका भी आया। यहाँ पर कह रहे हैं प्राप्त किए, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो इस पूर्णांक को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, जैसे कि 10 पहले लिख करके आप प्लस -40 और +0 इस क्रम में भी जोड़ेंगे तो -30 ही आएगा। और इस क्रम में भी जोड़े तो -30 ही आया। किसी भी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो -30 ही आएगा। तो वही कह रहे हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हाँ, किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर लिखेंगे हाँ। अब क्या कह रहे हैं? जोड़ा जा सकता है, पूर्णांक किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। क्या हम कह सकते हैं पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? हाँ, तो इसका कह रहा है अंक दोनों का मतलब किसका अधिक अंक आया? तो दोनों का समान अंक आया, क्योंकि इसका भी टीम ए का अगर ऐड किए तो -30 आया, टीम बी का भी -30 आया। तो यहाँ दोनों का समान आया, तो यहाँ समान लिखेंगे। और समान दोनों का आया और ये दोनों पूर्णांक को किसी भी क्रम में हम जोड़ सकते हैं। और कह रहा है किस टीम ने अधिक अंक लाया? तो दोनों ने समान अंक लाया। तो इस तरह से आप लोग कितना अंक लाया? उसने -30 लाया, तो यहाँ पर -30। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। और 4 नंबर यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर -5 है, +8 है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। ए + बी और यहाँ पर b + a के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ a कितना है? -5 है, तो यहाँ पर -5 होगा। जैसे कि क्रम विनिमय गुण में क्या था? a + b होता है बराबर b + a का। तो यहाँ पर हम इसको a मान लेंगे। यहाँ पर दिखाते हैं आपको, -5 को a मान लेंगे और -8 को b मान लेंगे। तो a + b के रूप में है, और इसको हम b + a के रूप में तो लिख सकते हैं, क्योंकि क्रम विनिमय गुण तो यही कह रहा है। तो b + a को कितना -5 माने, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। -53 में कितना जोड़ेंगे कि -53 आ जाएगा? तो -53 में 0 को जोड़ेंगे तो -53 आ जाएगा। उसी प्रकार से 3 नंबर है, 17 में कितना जोड़ेंगे जो कि 0 आ जाएगा? तो 17 में -17 को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 17 में प्लस करेंगे -17 को, तभी तो 0 आएगा, क्योंकि 17 प्लस माइनस 17। तो इस प्रकार से 0 आया। अब यहाँ है 13 + -12 है, ये ब्रैकेट में बंद है। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे और इसको c मान लेंगे। तो यहाँ पर a b c दिया हुआ है, कितना दिया है? a दिया है 13, b दिया हुआ -12, c दिया हुआ है -7। तो a 13 दिया हुआ है, b -12 दिया हुआ है, c नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर c गायब है। तो c कितना है? -7 है, तो यहाँ पर -7 देंगे।
ये साहचर्य गुण का नियम था। जैसे कि पहले ए प्लस बी को घेरना रहता था, ए प्लस बी प्लस सी के रूप में लिखेंगे, फिर इसको ए प्लस बी प्लस सी के रूप में लिख करके पहले ए को घेरा गया था, ए प्लस बी को, और इसमें किसको घेरा गया था, बी प्लस सी को। तो बी प्लस सी को, तो इस गुण को क्या कहते थे, साहचर्य गुण। तो इसी प्रकार से तो यहाँ पर है, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट से 13 और -12 को घेरा गया है। तो इसमें ए प्लस बी को घेरा गया है और इसमें बी प्लस सी को घेरा गया है, -12 और -7 को। तो इस प्रकार से इस साहचर्य गुण का था। तो इसमें से यहाँ पर -7 गायब था, -7 यानी कि सी, तो यहाँ पर -7 हो जाएगा। 5 नंबर में -4 अब प्लस अब 15 प्लस -3 यानी कि ए बी सी दिया हुआ है, यहाँ ए बी दिया हुआ है, सी गायब है, तो सी -3 है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा।